हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? हमने मनुष्यता कविता का पहला भाग पढ़ लिया है। आज हम चलते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब दूसरे भाग को अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति क्या होती है? सहानुभूति का मतलब यहाँ पर है कि दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों के सुख में सुखी होना, ठीक है? अगर कोई दुखी व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे, तो आप उसके दुख में शामिल होते हैं। आप उसके दुख को अपना दुख समझते हैं और उसको सहारा देते हैं। यही होती है सहानुभूति की भावना। महाविभूति है यही। जीवन में सबसे बड़ा जो धन होता है, वो यही होता है, ठीक है? जिसके अंदर सहानुभूति है, वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। जिस इंसान के अंदर सहानुभूति की भावना होती है, पूरी मही मतलब पृथ्वी जो होती है, उसके वश में रहती है। अर्थात लोग उसके द्वारा कही हुई बातों का अनुसरण करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ठीक है? विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध ने जो है विरोध का मार्ग अपनाया, ठीक है? किसके खिलाफ विरोध किया? ढोंग और आडंबर के खिलाफ विरोध करके दया और करुणा का मार्ग अपनाया और लोगों लोग उनके सामने विनम्र होकर झुक गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। पूरा संसार उनके सामने विनम्र होकर झुक गया। अर्थात प्रेम और करुणा का जो धारा, प्रेम और करुणा की जो धारा बुद्ध ने बहाई, उससे क्या हुआ? पूरा संसार विनम्र होकर उनके सामने झुक गया। तो प्रेम और करुणा में विरोध को भी मिटा देने की शक्ति होती है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। उदार व्यक्ति वही है जो परोपकार करे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वही सच्चा, उदार और महान होता है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दे, वही सच्चा मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। सच्ची मनुष्यता सहानुभूति, दया, करुणा, उदारता और परोपकार में निहित है। जीवन के लिए अब जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये पंक्ति हमें सीख दे रही है। चलिए, अब चलते हैं आगे अपनी अगली पंक्ति पर। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कभी भी भूल कर भी तुच्छ धन के मद में, अर्थात घमंड में नहीं रहना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को सनाथ समझकर, अब की बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, कभी भी अपने गर्व में चित्त नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। जिसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ त्रिलोकनाथ अर्थात स्वयं ईश्वर उसके साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ईश्वर दयालु हैं, दीन बंधु हैं, सब पर कृपा करते हैं, बहुत विशाल हाथ है उनके। अतीव भाग्यहीन है, बहुत भाग्यहीन है कि अधीर भाव जो करे। जो अपने आप को अधीर समझे, अकेला समझे इस दुनिया में, वो बहुत भाग्यहीन इंसान है। क्योंकि सोचिए, जिसके साथ कोई नहीं है, स्वयं ईश्वर उसके साथ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। कवि कहते हैं कि थोड़े से धन संपत्ति मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह धन नश्वर है, यह हमेशा साथ नहीं रहता। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जिस पैसे का आप घमंड करेंगे, वो हमेशा आपका साथ नहीं देगा। एक दिन पैसा आपको छोड़कर चला जाएगा। और शरीर नश्वर है, क्यों घमंड करना भाई? हमेशा साथ नहीं रहने वाला है। आपके कर्म हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। धैर्य और विश्वास रखो, कभी अधीर भावना से मत जियो। कठिन परिस्थितियों में भी घबराया हुआ नहीं होना चाहिए। अधीर होना मतलब घबराना। धैर्य और विश्वास रखने वाला मनुष्य ही संकटों से निकलता है। धैर्य और विश्वास जिसके अंदर होता है, वही जीवन में संकटों से बाहर आ पाता है। मनुष्य को ईश्वर की कृपा और अपने भाग्य पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, ठीक है? चलिए, वही सच्चा है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। दूसरों के लिए जीना और आवश्यक होने पर उनके लिए मर जाने का साहस ही सच्ची मनुष्यता है। धन संपत्ति के कारण कभी गर्व मत करो। ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं, उन पर विश्वास रखो। कठिनाई में भी धैर्य बनाकर रखिए, अधीर मत होइए, भरोसा मत खोइए। दूसरों के लिए जीना और त्याग करना ही सच्ची मनुष्यता होती है। दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। जिसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ स्वयं ईश्वर है। तो जब हमारे साथ स्वयं ईश्वर है, तो हम अपने आप को अकेला क्यों समझें? अगर मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है, इसका मतलब ईश्वर मेरे साथ है, और मैं क्यों अपने आप को भाग्यहीन समझूं? चलो, अब चलते हैं अगली पंक्ति पर। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। इस विशाल जगत में अनेक शक्तियां जो है वो हैं, जो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा उपस्थित हैं। समक्ष ही स्वबाहु बढ़ा रही हैं, ठीक है? बहुत सारे अवसर हैं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी चीजें जो हमारी मदद के लिए हैं, ठीक है? प्रकृति, ज्ञान, समाज, सद्भाव, विज्ञान, सब हमारी मदद के लिए उपस्थित हैं।
परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब से मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़िए, अकेले मत जाइए। परस्परावलंब से मतलब एक दूसरे के सहारे और सहयोग से अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की उन्नति की ओर आगे बढ़िए और सबकी सहायता करते हुए आगे बढ़िए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी मतलब सब मिलकर ऊंचे आदर्शों और महान लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें और अपने जीवन को पवित्र और अर्थपूर्ण बनाइए। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, मुझे किसी से क्या लेना देना, इस भावना से मत जिए। सबसे आपको लेना देना है, सबके सुख दुख से लेना देना रखिए। ठीक है? जो दूसरों के हित के लिए जीता है, वही सच्चा परोपकारी मनुष्य है। अपने जीवन को समाज और मानवता के लिए समर्पित करता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। चलिए, अब चलते हैं आगे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। प्रत्येक जीवन में प्रत्येक मनुष्य जो है, वो हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं। जिसने इसको समझ लिया, वही क्या है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है इस दुनिया में, जो इस बात को समझता है कि हर मनुष्य जो है इस धरती पर रहने वाला हमारा भाई है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पुराणों में हम सबके जो सृष्टि के रचयिता हैं, हम सबको बनाने वाले हैं, वो एक ही, जो परम पिता परमेश्वर है, वो एक ही है। हम सबको बनाने वाला एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं। कर्मों के फल के अनुसार उसने हम सबके अलग-अलग भेद बना दिए, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत है, भूत एक है। लेकिन वेदों में हम सभी की आत्मा जो है वो एक ही है और वो है मानवता। हम सबको ईश्वर ने बनाया मानव ही है। हम सब इस धरती पर मानव के रूप में ही हैं। हम सबको उसने मानव बनाया है। बस हमारे कर्मों के फलों के अनुसार हम सब में बाह्य भेद यानी बाहरी भेद रख दिया है। बाकी हम सबको बनाने वाला जो है वो एक ही है। ठीक है? तो मनुष्य को कर्म और उसके फल के अनुसार बाहरी जीवन में भेद दिखाई देता है, परंतु ये भेद जो है केवल बाहरी ही है। हम सब भाई-भाई हैं, एक दूसरे से प्रेम करना, सहयोग करना, भाईचारे को बनाए रखना ही सच्ची मनुष्यता है, सच्चा विवेक है। इस संसार में सभी मनुष्यों के पिता एक ही हैं, वो है परमात्मा। इसलिए हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। यदि हमारा कोई भाई दुखी है और हम उसकी सहायता नहीं करते, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम सबको बनाने वाले पिता परमेश्वर एक ही हैं। हम सब आपस में भाई-भाई हैं, तो हमें पूरे संसार में सिर्फ़ अपने विषय में ना सोच कर के हर किसी की मदद करनी चाहिए, दूसरों को साथ लेकर चलना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। भीतर से हम सब एक हैं, हमारी मानवता, प्रेम और आत्मा एक ही है। यही सच्चा सत्य है कि हम सब मनुष्य हैं, यही जीवन की सच्चाई है। बस हमारे कर्मों के फलों के अनुसार हमें परमपिता परमेश्वर ने अलग-अलग हमारे भेद बना दिए हैं, हमारे स्वरूप बना दिए हैं, बाकी हम सब उसी की संतान हैं। पूरी धरती एक है, हम सब एक हैं, हम सब भाई-बहन हैं। आपस में मिल-जुल कर रहिए, एक-दूसरे का साथ दीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगली हमारी पंक्ति है, चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए। यानी जीवन में जो भी अभीष्ट मार्ग, इच्छित मार्ग, अपनी इच्छा से जो भी आपने मार्ग चुना है, उस पर सहर्ष खेलते हुए आगे बढ़ना है हमें। ठीक है? अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए आगे बढ़िए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, रास्ते में जो भी विपत्ति, विघ्न, बाधाएँ आती हैं, सबको ढकेलते हुए आगे बढ़िए, सबका सामना करते हुए आगे बढ़िए। घटे न हेल-मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, आपसी मेल-जोल और सहयोग जो है कभी कम नहीं होना चाहिए। आपस में एक-दूसरे से भिन्नता नहीं होनी चाहिए, दूरियाँ नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क हो सभी, सतर्क हो चले सभी। एक ही उद्देश्य और मार्ग पर चलने वाले लोग सजग, सतर्क और अनुशासित रहें। मतलब जिस भी मार्ग पर आप चल रहे हैं, एक लक्ष्य, एक संकल्प लेकर के चलिए और सतर्क पंथ पर चलिए। मतलब तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थता का भाव तभी है कि जब हम तारता हुआ मतलब एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है? तो अपने लक्ष्य कर्तव्य के मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जीना है। ठीक है? लक्ष्य स्पष्ट हो तो मार्ग आनंददायक बन जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए और आनंद के साथ आगे बढ़िए। जो भी रास्ते में विपत्ति, विघ्न, परेशानी आती है, सबका सामना करते हुए आगे बढ़िए। आपसी मेल-जोल कम नहीं होना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से बैर कर लिया, किसी को पीछे ढकेल दिया, खुद आगे बढ़ गए। एकता में शक्ति होती है और विभाजन में कमजोरी होती है। ये लाइन उसी को बता रही है। हमेशा एकता की शक्ति को बनाए रखिए।
ठीक है? एक ही उद्देश्य पर सजग होकर के चलिए, ठीक है? तर्क के साथ आगे बढ़िए। सच्चा सामर्थ्य तो वही है जो दूसरों को संकट से बाहर निकालते हुए स्वयं आगे बढ़े। हमें अपने लक्ष्य और मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिनाइयों और बाधाओं का साहसपूर्वक सामना करते हुए उन्हें दूर करना चाहिए। आपसी मेल-जोल, एकता बनाए रखनी चाहिए। सभी एक उद्देश्य से सजग और अनुशासित रहकर आगे बढ़ें। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों को भी संकट से निकालते हुए स्वयं आगे बढ़े। दूसरों को मुसीबत में डालकर आगे बढ़ने वाला सच्चा मनुष्य नहीं होता है। वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि मनुष्यता कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस कक्षा को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मनुष्यता कविता का भाग 2 है। भाग 1 भी आपके लिए अपलोड किया जा चुका है। दोनों भाग को देखिए और समझिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए।